हाय गाइस। अगर आप 2026 में एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, क्या सीखें, कितना सीखें और किस ऑर्डर में सीखें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एंड्रॉइड डेवलपर रोड मैप के बारे में, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। तो हमारा पहला स्टेप है फंडामेंटल। यहाँ आपको एंड्रॉइड में प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो सबसे पहले कोटलिन सीखो, क्योंकि आज एंड्रॉइड डेवलपमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज कोटलिन है। आपको वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कंडीशंस, लूप्स, फंक्शंस और कलेक्शन समझने पड़ेंगे। अब बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, वो सीधे ऐप बनाना शुरू कर देते हैं बिना बेसिक समझे, और फिर हर छोटी चीज में प्रॉब्लम आती है और हम लोग चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं। तो शुरुआत में जल्दी मत करें। एक बात हमेशा याद रखें, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं एंड्रॉइड बेसिक्स पे। अब यहाँ से एक्चुअल एंड्रॉइड डेवलपमेंट शुरू होती है। सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करो, फिर समझो एंड्रॉइड ऐप कैसे काम करती है, एक्टिविटी क्या है, इंटेंट क्या होता है, लेआउट कैसे बनते हैं, या बटन्स, टेक्स्ट फील्ड, इमेजेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको छोटे छोटे ऐप्स बनाने शुरू करने हैं, जैसे कैलकुलेटर ऐप, नोट्स ऐप, सिंपल लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन और ऑथेंटिकेशन पार्ट। अब बहुत लोग ट्यूटोरियल देखते हैं लेकिन खुद कोड नहीं करते, और ये एंड्रॉइड सीखने का सबसे वर्स्ट तरीका होता है, क्योंकि बेस्ट तरीका सिर्फ ये है, बिल्ड बिल्ड एंड बिल्ड। ओके। जब तक हम लोग कुछ भी बिल्ड नहीं करेंगे या अपने प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एडवांस एंड्रॉइड। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन की प्रोफेशनल लर्निंग शुरू होती है। अब आपको रिसाइकलर व्यू सीखना है, जिससे कि आप लिस्ट ड्रॉ कर सको। जैसे कि आप लिस्ट व्यू सीख सकते हो, आप लिस्ट व्यू बिल्डर सीख सकते हो, आप इनमें डिफरेंस सीख सकते हो क्या होता है। फिर हम लोग मूव करते हैं व्यू मॉडल पे, लाइव डेटा पे, ताकि ऐप का डेटा प्रॉपरली मैनेज हो सके। इसके बाद रूम डेटाबेस, ताकि ऐप ऑफलाइन भी काम करे। और फिर नेविगेशन कंपोनेंट और वर्क मैनेजर जैसी चीज़ों पे हम लोग मूव कर सकते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सिर्फ यूआई बनाना जानते हैं तो आप बिगिनर कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन अगर आप डेटा हैंडलिंग, आर्किटेक्चर और बैकग्राउंड टास्क समझते हो, तब जाके आप रियल एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो। अब आते हैं मॉडर्न एंड्रॉइड डेवलपर पे, कि मॉडर्न एंड्रॉइड डेवलपर कैसे एप्लीकेशंस को डेवलप करता है। सो 2026 का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अगर आप आज भी सिर्फ एक्सएमएल से ऐप बना रहे हैं तो आपको जिटपैक कंपोज सीखने की जरूरत है, और आपको जल्द से जल्द कंपोज सीखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सिर्फ कंपोज के ऊपर काम करेगा अगर हम सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि एक्सएमएल धीरे धीरे डेप्रिकेट होती चली जाएगी। और क्यों फ्यूचर कंपोज का है? क्योंकि कंपोज से यूआई फास्ट बनता है, कोड क्लीन होता है और डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके साथ कोटलिन कोरूटीन्स का आता है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में कोरूटीन सीख सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न एप्स असिंक्रोनस होते हैं। फिर फ्लो स्टेट मैनेजमेंट और एमवीवीएम आर्किटेक्चर पे हम लोग मूव कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी कंसिडर करेंगे, हिल्ट को कंसिडर करेंगे, डैगर को कंसिडर करेंगे। बेसिकली हिल्ट और डैगर एक आर्किटेक्चर होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हो तो आप एवरेज डेवलपर से काफ़ी ऊपर पोजीशन गेट कर सकते हो। अब आते हैं एपीआईज और डेटा हैंडलिंग पे। ओके। और ऑनेस्टली ये सेक्शन मेन डेवलपमेंट का पार्ट होता है और आपको रियल डेवलपर बनाता है। अब आपको बैकएंड से डेटा लाना सीखना है, इसके लिए रेट्रोफिट सीखना है, जेसन पार्सिंग सीखना है, एपीआई हैंडलिंग कैसे होती है ये सीखना है, और हम पेजिनेशन को क्यों इंटीग्रेट करते हैं और इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब भी आपको सीखना है। क्योंकि जब हम रियल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो हमारा डेटा मिलियंस में होता है, तो हम कंप्लीट डेटा वन टाइम में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो एप्लीकेशन हैंग हो सकती है या फिर सर्वर भी स्लो हो सकता है। इस केस में हम लोग पेजिनेशन यूज करते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आप वेदर ऐप बना सकते हो, न्यूज ऐप बना सकते हो और ई कॉमर्स ऐप बना सकते हो, और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा धीरे धीरे।
अब आते हैं टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशंस वाले पार्ट पे। सो टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशंस वो चीज़ है जो बिगनर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कंपनीज इसी चीज़ पर डेवलपर्स को जज करती हैं। आपको डिबगिंग भी आनी चाहिए, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस भी आनी चाहिए। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, जैसे ऐप लैग क्यों कर रही है, मेमोरी लीक कहाँ हो रही है, या ऐप का साइज इतना बड़ा कैसे हो गया। सो ये सब समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशंस बहुत यूजफुल होता है। इसी में एक पार्ट आता है हमारा यूनिट टेस्टिंग और यूआई टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज स्टेबल एप्स चाहती हैं, सिर्फ ब्यूटीफुल एप्स नहीं। इसलिए वो यूनिट टेस्टिंग, विजिट टेस्टिंग और यूआई टेस्टिंग पे काम करती है। अब आते हैं पब्लिक और ग्रो पे। अब हम लोग आते हैं प्ले स्टोर पे। अब आपको आपकी एप्लीकेशन लाइव करनी है प्ले स्टोर के ऊपर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले कंसोल सीखना है कि इसमें कैसे हम एपीके या डॉट एवी फाइल को अपलोड करते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, क्या कुछ इनिशियल पॉलिसीज होती हैं जिनको कंसिडर करके चलना होता है, और ऐप साइनिंग क्या होती है, फायरबेस एनालिटिक्स और क्रैशलिटिक्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कैसे उसको प्ले स्टोर में सीख सकते हैं। क्योंकि ऐप बनाना सिर्फ हाफ जर्नी है, असल गेम शुरू होता है लॉन्च के बाद। जो आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, देन यूजर्स इसको यूज करना शुरू करेंगे, तब एप्लीकेशन कहाँ क्रैश हो रही है, कौन सा फीचर पसंद आ रहा है यूजर्स को, ये सब डेटा आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और आखिर में आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, एडवांस योर करियर। अब आपको सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं देखने, अब आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, गिटहब प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनानी है, लिंक्डइन पर एक्टिव भी होना है, कम्युनिटीज भी ज्वाइन करनी है, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी रखनी है। इस पूरे 2026 रोड मैप में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंसिस्टेंसी। क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोई 15 दिन, 30 दिन या 6 महीने का काम नहीं है। ये एक स्किल्स है जो कि कंसिस्टेंसी की डिमांड करती है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हो, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर जब अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन को देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा यू हैव अचीव समथिंग। एंड रिमेंबर वन थिंग, 2026 में सक्सेसफुल वही डेवलपर होगा जो सिर्फ कोड नहीं लिखेगा बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो अगर आप सच में एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आज से स्टार्ट कीजिए। एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, गलती करो, फिर उससे सीखो, फिर गलती करो, फिर उससे सीखो, एंड इसी तरह कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी बनाते हुए आप प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करता, और इसी तरह कंसिस्टेंसी बनाते हुए प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। और यही है 2026 के लिए आपका रोड मैप। सो फोकस, लर्न, बिल्ड, डिप्लॉय एंड रिपीट। ओके। Subscribe to my channel.